रात के 10 बज चुके हैं और मैं हूं आप सभी का अपना शावेज मलिक और हाजिर हूं आप लोग के सामने फिर से एक क्राइम की कहानी को लेके, एक क्राइम की घटना को लेके। वास्तव में दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आप लोग को सुनाने वाला हूं, ये कहानी आज के समाज के लिए एक आईना है। जिस तरीके से हमारे देश के अंदर जो वेस्टर्न कल्चर है, यानी जो पश्चिम की हवा है, उस हवा का रुख जब से हमारे देश की तरफ मुड़ा है, न जाने कितने ही घर पूरी तरीके से तबाह बर्बाद हो गए। क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो शहर के अंदर गांव के मुकाबले महिलाएं अपने आप को वेस्टर्न कल्चर में ढालने के लिए कई बार ऐसा होता है कि जिम का भी रुख करती हैं। अच्छा, जिम करना कोई गलत बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अगर आप जिम करने जाते हैं तो आपको अपने कल्चर का, आपको अपने परिवार का और आपको अपनी देश की जितनी भी संस्कृति है, परिवार की इज्जत है, इसके बारे में ख्याल रखना चाहिए। क्योंकि आज की इस कहानी के अंदर जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी शायद आप लोगों को अंदर तक तोड़ सकती है। क्योंकि एक करोड़पति घर की महिला एक जिम में अचानक से जाना शुरू कर देती है। अब वो महिला जब जिम में जाना शुरू करती है तो उसके बाद में वहीं पर जिम में ट्रेनर के तौर पर काम करने वाले एक मामूली से व्यक्ति के साथ में उसका इश्क हो जाता है। अब ये करोड़पति महिला वैसे तो एक करोड़पति पति की पत्नी है, जिसके पास में अगर देखा जाए तो ऐशो आराम की सारी चीज़ें मौजूद होंगी, लेकिन उसके बावजूद कुछ ऐसा हुआ कि ये महिला उस जिम के ट्रेनर के साथ में संबंधों में आ जाती है। और उसके बाद में जो कुछ होता है, यकीन मानिए दोस्तों, आप लोग जब सुनेंगे तो शायद आप लोग अपने कानों पर विश्वास नहीं करेंगे। दोस्तों, बात करूं अगर मैं आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है गुजरात से, और गुजरात का एक जाना माना शहर सूरत। और इसी सूरत के अंदर एक थाना पड़ता है, पाल थाना। और इसी पाल थाने के अंतर्गत एक इलाका आता है, सिटी लाइट इलाका। और इसी सिटी लाइट इलाके के अंदर एक जिम है। अब इसी जिम में एक व्यक्ति जिसका नाम शब्बीर असगर टंकवाला, ये एज ए जिम ट्रेनर के तौर पे काम करता है। इसी के जिम में एक अरबपति परिवार की जो बहू होती है वो जिम करने के लिए आया करती थी। अब ये जो शब्बीर था, ये उस महिला को धीरे धीरे अपनी बातों में फंसाना शुरू करता है। जब धीरे धीरे ये उस महिला को अपनी बातों में फंसाना शुरू करता है तो कहीं ना कहीं वो जो महिला थी इसके झांसे में आ जाती है। अब जो महिला थी वो एक हिंदू परिवार से बिलोंग करती थी, शब्बीर एक मुस्लिम परिवार का लड़का। अब ऐसे में एक महिला जो एक करोड़पति परिवार की बहू है और एक शब्बीर एक जिम ट्रेनर है, तो यहाँ पर मैं गरीबी अमीरी का कंपैरिजन ना करके मैं आप लोग को ये बताऊं कि वो महिला शादीशुदा है और शब्बीर एक जिम ट्रेनर है। हो सकता है कि ये भी शादीशुदा हो। ये एक तरीके से उस महिला को अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता है और उसके बाद में ये अपने प्रेम जाल में कामयाब भी हो जाता है। अब धीरे धीरे जो इस महिला के पति थे उनको रियलाइज होने लगता है और ऐसा करते करते लगभग 6 से 7 साल का समय गुजर जाता है। पति बेचारे इस असमंजस में कि उनकी पत्नी को क्या हो गया है। लेकिन जब अपनी पत्नी के बारे में तहकीकात शुरू करते हैं तो पता चलता है कि जिस जिम में वो जिम करने के लिए जाती है, पिछले 7 साल से वहाँ के जिम ट्रेनर के साथ में उनकी पत्नी के अवैध रिश्ते हैं। अब इस बारे में इस करोड़पति परिवार को जब ये पता चला तो परिवार की तो सिट्टी बिट्टी गुल, क्योंकि एक तरफ परिवार के टूटने और बिखरने का डर और दूसरी तरफ ये भी कि इतना बड़ा परिवार है, अगर ये बात बाहर जाएगी तो इज्जत नीलाम हो जाएगी। इसलिए जो बेचारे पति थे वो बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ में काम लेना शुरू करते हैं। वो सबसे पहले जिम के ट्रेनर शब्बीर असगर से मुलाकात करते हैं। मुलाकात करने के बाद में उसे समझाते हैं। समझाने के बाद में उसे ये कहते हैं कि देखो, जो कुछ भी तुमने किया कोई बात नहीं है, गलती हो जाती है, लेकिन अब बेहतर यही होगा कि तुम उसकी पत्नी को छोड़ दो। लेकिन यहां पर शब्बीर असगर, जो कि उसका पहले से ही प्लान था, वो कहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ूंगा नहीं, और अगर तुम मुझे ज्यादा डराओगे धमकाओगे और तुम मुझे मजबूर करोगे मैं तुम्हारी पत्नी को छोड़ दूं, तो तुम्हारी पत्नी की कुछ निजी तस्वीरें मेरे पास में हैं और मैं उन निजी तस्वीरों को सोशल मीडिया के ऊपर वायरल कर दूंगा। अब जितना ही उस परिवार के यानी उस महिला के पति जब सुनते हैं तो उनकी तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाती है। उनको तो समझ नहीं आता है कि अब आगे क्या होगा। लिहाजा ऐसा करते करते लगभग महीनों का समय गुजर जाता है और महीनों तक उस महिला के जो पति होते हैं इस शब्बीर को समझाते रहते हैं, लेकिन शब्बीर मानने को तैयार नहीं था। हालांकि महिला के पति ने पुलिस को यह भी बताया कि शब्बीर एक दिन एक टूटा हुआ कांच लेकर उनकी गर्दन के ऊपर हावी हो जाता है और कहता है कि तुम्हें जान से मार दूंगा।
अब वो महिला के पति को ये समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो करें क्या, इसलिए वो शब्बीर असगर से पूछते हैं कि तुम चाहते क्या हो। तो शब्बीर असगर कहता है कि तुम्हें मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, और अगर तुम मुझे 5 लाख रुपए नहीं देते हो तो फिर मैं तुम्हारी पत्नी की जो तस्वीरें हैं वो वायरल करूंगा और तुम्हारी पत्नी को कभी छोड़ूंगा नहीं। इतना सुनते ही उस महिला के जो पति होते हैं उनको समझ आ जाता है कि शायद शब्बीर ऐसे नहीं मानेगा, क्योंकि कुछ किस्से ऐसे होते हैं, कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिसमें लातों के जो भूत होते हैं वो बातों से नहीं भागते। लिहाजा अब वो जो बेचारे व्यक्ति थे वो सीधा सीधा पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने पहुंचने के बाद में कंप्लेंट दर्ज कराते हैं। अच्छा, पुलिस भी इस पूरे मामले को गंभीरता से लेती है और तुरंत एक्शन लेते हुए शब्बीर असगर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब शब्बीर असगर से पूछताछ चल रही है, लेकिन दोस्तों गुजरात के अंदर अभी हाल ही में पुलिस ने एक मीटिंग की थी तमाम जिम ट्रेनर और जिम मालिकों के साथ में कि ऐसे किसी भी ट्रेनर को ना रखें जब तक आप उसके चरित्र का सत्यापन ना करा लें कि वो कैसा व्यक्ति है, उसका स्वभाव कैसा है। और जितने भी जिम ट्रेनर हैं उन्हें हिदायत दी गई थी कि जिम में आने वाली किसी भी महिला से कोई भी जिम ट्रेनर पर्सनली कोई संपर्क नहीं रखेगा। बहरहाल दोस्तों, इस तरीके की कहानियां, इस तरीके के केसेस सुनकर डर इसलिए लगता है कि आपका पति आपके ऊपर भरोसा करता है और वो आपको जिम जाने की अनुमति दे देता है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसकी इज्जत को नीलाम कर देती हैं। तो महिलाओं को कम से कम अपनी नहीं तो अपने पति, अपने परिवार, अपने माँ बाप की इज्जत के बारे में एक बार ज़रूर सोचना चाहिए। बहरहाल दोस्तों, आप लोग इस पूरी कहानी को किस तरीके से देखते हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कल के दिन आप लोग के कुछ बेहतरीन से जो कुछ कमेंट्स थे, वक्त होता है कि आप लोग के कमेंट्स पढ़ लिए जाएँ। सो दोस्तों, कल के दिन जो आप लोगों के कमेंट्स थे, इसमें पहला कमेंट्स नसीर अहमद का है। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, कैसे हैं आप? तो भाई मैं ठीक हूँ, आप बताएं कैसे हैं। मंसूरी भाईजान लिखते हैं, भाई साहब हम आपको सऊदी अरब से सुनते हैं और माशाल्लाह आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, आप आवाज़ के जादूगर हैं, शुक्रिया। मुस्तकीम मंसूरी है, लिखते हैं गुड जॉब भाई। तो मुस्तकीम मंसूरी जी शुक्रिया भाई। सचिन चौधरी जी कमेंट्स करते हैं। अशमा जी हैं, लिखती हैं अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, भाई लोग हराम रिलेशनशिप से पता नहीं क्यों क्राइम करते हैं और पकड़े भी जाते हैं, पर आगे लोगों को सबक लेना चाहिए। तो शुक्रिया आपका। खान अकील है, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम शाबाश भाई, कहानी बहुत अच्छी है, अल्लाह आपको कामयाबी दे। तो खान अकील जी मेरे भाई शुक्रिया। राधेश्याम शर्मा है, लिखते हैं राधेश्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कहानी सुनते हैं। तो भाई आपका शुक्रिया। फरजाना सिद्दीकी है, लिखते हैं इंशाअल्लाह यू विल गेट सक्सेस, आमीन सुम्मा आमीन। तो फरजाना सिद्दीकी जी आपका प्यार, आपका धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मंसूरी भाईजान मनदीप वर्मा की पत्नी प्रादीप वर्मा जलंधर पंजाब से कहानी सुनती हैं। सुनील त्यागी जी बुलंदशहर से सुनते हैं। SKD है, लिखते हैं भाई कहाँ रहते हो, वीडियो नहीं आ रही है आजकल। तो SKD जी असल में क्या होता है कि अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो मन नहीं करता, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सब चीज़ें नॉर्मल कर लूँ और हो सकता है कि आप लोगों का सपोर्ट प्यार बना रहे तो व्यूज़ भी चालू हो जाएं। मंसूरी भाईजान जी का कमेंट्स है। सो दोस्तों, ये कुछ बेहतरीन से कमेंट्स थे जो कल के दिन आप लोगों ने किए थे। आशा करता हूँ कि आज की जो कहानी है ये आप लोग को पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बाकी मैं मिलता हूँ आप लोगों से कल के दिन किसी और स्टोरी के साथ में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, देश का ख्याल रखें, परिवार के रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।